है। तो आप कहाँ बिहार के रहने वाले हैं? जी। बिहार कहाँ के? मुंगेर। अच्छा, मुंगेर जिला के। तो अच्छा ये बताइए हमें कि जो नीतीश कुमार जो 20 साल से वहाँ शासन चला रहे बिहार में, उससे मतलब बिहार के लोग खुश हैं? देखिए न्यूज में इंटरव्यू चल रहा था। 50-50 है, ऐसा 50-50 है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा, खुश मतलब है। वो लोग बोल रहे हैं ना कि अगली बार 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें शायद चेंजेस आएगा बिहार में, या फिर ये होगा कि नीतीश कुमार पलटी मार के खुद वही मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो बहुमत पलटी मारेंगे। पलटी मारेंगे? जी जी, आपको लग रहा है? पलटी मारने आप लोग कभी यही लग... कंफर्म पलटी मारेंगे वो। अच्छा, वो आरजेडी में आएंगे, वो आरजेडी में आएंगे? वहाँ पर ही दो है पार्टी है आरजेडी। नहीं तो एक और पार्टी खड़ी हो रही है ना वहाँ, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत वो सब कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, वो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए ठीक है भैया। वो सब पलटी मारेंगे वो लोग ये सर वेडनेसडे को अपलोड होगा आपका, वेडनेसडे को सब्सक्राइब कर लीजिए ना मेट्रो। हाँ, दिल्ली कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और ये मोदी जी का काम कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। तो ये गुजरात में आप लोग कहाँ से है, कौन से जिले से हैं? अंबाजी से। अंबाजी जिला। अच्छा, अंबा जिला, जहाँ माता जी अंबा जी का मंदिर है। अच्छा, फेमस जिला हो गई। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो ये जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा, आपको कैसा लगा? सर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा जैसे कि अच्छा। होना चाहिए था। अच्छा। और जैसे महंगाई आज के दौर में देखनी पड़ रही है। हाँ, तो महंगाई तो हर सरकार के दौर में होती है ना सर? लेकिन एक जैसा एक रेशो होता है ना जिस सरकार के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं देखा। अच्छा। वो देखने में यह आया है कि जैसे कि इनके पीरियड में काफी मतलब रेशो बढ़ा है इसका महंगाई। अच्छा, महंगाई बढ़ा है। जी। तो आपके कौन से ऐसे काम 2-3 आप गिनाइए जो अच्छे ना लगे, और जो अच्छे लगे वो भी गिनाइए, क्योंकि एक जो प्रधानमंत्री होता है ना वो सारे तरह का काम करता है। आप किसी भी प्रधानमंत्री को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि उनके मतलब उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। देखिए आप 2 अच्छे काम गिना सकते हैं हाँ, जो आपको सारी गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेवल की मेहनत करती है और सभी मतलब ये किसी में कुछ फेलियर होता है, कुछ मतलब पास आउट कर जाती हैं, तो ये तो सबके साथ ही होता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसमें मतलब जिसने भी इन्होंने कदम उठाया उसमें ज्यादातर इन्होंने फेलियर इनको मिला है। अच्छा, फेलियर मिला है जी। तो नहीं, ये तो अपना बोलते हैं ना कि जैसे उन्होंने जन धन योजना दिया या फिर शौचालय दिया, 5 केजी अनाज देते, इसका तो मतलब अपना जोर शोर के उससे मतलब ये मुद्दा उछालते हैं ना कि हमने ये चीज किया। नहीं वो कर रहे हैं, मैंने आप तो पहले बताया कि सब गवर्नमेंट अपने लेवल से मेहनत करती है, उन्होंने भी किया है। लेकिन वही बात आती है कि कुछ में वो फेलियर ज्यादा हैं, वो उनके फेलियर कम थे। अच्छा, मतलब फेलियर मतलब क्या, महंगाई के मामले में? उन्होंने किसी 5 मुद्दों को पहले मेहनत की थी पिछली सरकारों ने। अच्छा। इन्होंने 10 पे किए, 10 से 3-4 ही कामयाब हो पाए। लेकिन वो 5 करे तो 3-2 पे तो ठहरे कम से कम। तो मतलब इनका कौन सा 2 काम आपको अच्छा नहीं लगा? महंगाई तो एक तो सबके साथ रहा है, महंगाई सबके साथ रहा, जो चाहे जो रेशियो ज्यादा रहा है, ये मैं कहूँगा। रेशियो ज्यादा है। ठीक है, आपको क्या लगता है भैया? ठीक है, आपको बता दिया। अच्छा, बता दिया थोड़ा ऐसा खड़ा होकर ज्यादा ठीक रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किरण है। और आप कहाँ से हैं? मैं तो आंध्र प्रदेश से हूँ। अच्छा, आंध्र प्रदेश से आए हैं। तो ये जो तिरुपति मतलब मंदिर में जो लड्डू का विवाद हो रहा है कि उसमें मतलब गाय की चर्बी मिला के और सुअर की चर्बी और फिश ऑयल भी मिला है, तो ये मतलब आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप तो वहाँ के रहने वाले। हम लोग तो जो जगन मोहन रेड्डी पहले मुख्यमंत्री था, अच्छा। जो किया है वो बहुत गलत किया है। अच्छा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आया है वो तो सही कर रहा है एक्चुअली। अच्छा। और चीज है जो फाइंड आउट करने के लिए, और चीज बाहर आएगा। अच्छा। जो गलत किया जगन मोहन रेड्डी तो और आएगा चीज। अच्छा, तो मतलब कहीं इसमें मतलब राजनीति तो नहीं है कि कहीं उनको एकदम डाउन कर देने के लिए इंजाम लगा दो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हम लोग मानते हैं कि बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जगन मोहन रेड्डी का मतलब धर्म क्या है? वो हिंदू है, क्रिश्चियन है? वो तो क्रिश्चियन ही मानते हैं। अच्छा, क्रिश्चियन मानते हैं। वो एक्चुअली तिरुपति में एक रूल है कि अगर अन्य मतस्थ जो भी जाएगा तिरुपति टेम्पल देखने के लिए, अच्छा। तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। अच्छा, डिक्लेरेशन फॉर्म वो भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा कि आप किस मतलब धर्म से हैं? हाँ, उसमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम लोग मानते हैं जो वेंकटेश्वर स्वामी है, हम लोग बोलते हैं उसको, हम लोग बिलीव करते हैं। इसके लिए वो डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करना पड़ता है। अच्छा। तो उसने जितना बार भी किया, एक बार भी तो वो साइन नहीं किया। अच्छा, साइन नहीं किया उस पे। तो मतलब आप लोगों को लगता है कि उन्होंने जानबूझ के मतलब वहाँ पे हमारे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया? 100%। और जो आपके जो पवन कल्याण है वहाँ से, वो बोल रहे कि हिंदुओं के लिए एक सनातन धर्म बोर्ड बना दो मंदिरों के लिए, वो तो बहुत जरूरी है। 100% जरूरी है। अच्छा। जो देश में चल रहे हैं और जो आंध्र प्रदेश में भी जो अच्छा पिछले 5 साल तो चला, वो तो 100% जरूरी है। अच्छा, चलिए ठीक है सर, आप थैंक यू। MP से हैं, तो ये आपको क्या लगता है, आप पिछले जो 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में आप खुश हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो मोदी जी का मतलब आज मन का बात चल रहा था, आप उनको देखें? जिनको नहीं देखे, नहीं मैं देखा ना? न्यूज कम देखता अच्छा, हूँ, न्यूज देखते ही नहीं हूँ। अच्छा, देखते ही नहीं है। तक है, हाँ, बढ़िया चल रहा है।
एमपी में कोई विकास कार्य हुआ जैसे मतलब विकास कार्य जैसे देखो कार्य आप सभी वैसे एमपी में रहने वाले कहाँ के हैं? मुरैना जिले के। अच्छा, मुरैना जिला के। हाँ। तो मुरैना और भिंड क्षेत्र से हमारे काफी हुआ आर्मी में जाते थे। हाँ, आपको अभी पता भी है? हैं हमारे लेकिन छोटे भतीजे वगैरह भी हैं। अग्निवीर जब से लॉन्च हुआ है हाँ। तब से कमी देखी गई है, इसका कारण क्या है? इसका तो देखो यही है, जनसंख्या को कुछ बढ़ा होगा तो रेक को थोड़ा ही वो मिल जाएगा। क्या नहीं, जो जिसके लायक होगा उसे वो लायक चीज़- लायक लोग ही तो आर्मी ले ली, लेकिन 4 साल के लिए ले रही है ना अब। तो वो ये से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। जो जैसे हमारा ये बच्चा है, हाँ ये 10 साल का है। हाँ अब इसे हाँ अभी 10 साल बाद उसे नौकरी मिल जाए हाँ। तो उनकी तो क्या चाहिएगा आपको? उनको परमानेंट नौकरी मिले या फिर टेम्पोररी नौकरी मिले? 4 साल में ये तो हो जाएगा, सामने का रास्ता वो उसे अपने बच्चों का भविष्य बना जाएगा। 4 साल में बन जाएगा भविष्य? बन जाएगा। हमने तो बन जाएगा, वो लग रहा है हमारे आपको। आसपास बहुत सारे लोग हैं, लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 50-50 जैसे 60 हजार सैलरी है, ठीक है? हमारे- सुनिए ना, उनकी सैलरी भी 50-60 हजार है, ठीक है? 10-10 15-15 साल से काम करते हैं। उनके जब बॉस उनको बोलते भैया कहीं दूसरी जगह देख लो, तो ऐसे चिढ़ जाते हैं जैसे कि उनको क्या कह दिया। और आप बोल रहे हो कि जो देश की सुरक्षा गोली खा के करने जा रहा है उसको अब 4 साल में निकाल दोगे? ये नहीं कहाँ से नहीं, मतलब जो ठीक है? वो आगे जैसे और भी तो हैं पीछे। क्या? हमारे जैसे 4 बच्चे लग रहे हैं, बाकी 40 तो बैठे हैं, अच्छा 40 बैठे हैं। वही तो है। अब वो 4 साल में और भी नए जाएंगे ये तो तो हर वो कोई भी- पक्की नौकरी चाहता है ना, दिक्कत तो है। देखो पक्की सभी चाहते हैं। मैं भी एक हलवाई हूँ, कोई बाहर से वो नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। अच्छा, लेकिन हमारे जो परिवार से हैं वो कम से कम 20 है आर्मी में, जब 20 आर्मी में पक्की हाँ। नौकरी में होंगे ना सारे? पक्की में। हाँ, तो- और उसके बाद अग्निवीर में भांजा भी है मेरा, और भी है रिश्तेदार भी हैं काफी। अच्छा अग्निवीर ऐसी में। कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब जो आपके हिसाब जिसके- से ठीक है और योजना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। जो जो चाह रहा है वो उसे मिल रहा है। ठीक, ओके। और हमेशा अपने कॉन्फिडेंस से उस पे वो होना चाहिए डिपेंड। अच्छा। ये नहीं है कि मतलब दूसरा सरकारी पे क्या डिपेंड करना, अच्छा, अभी खुद पे भी डिपेंड करो। ठीक। हम किस काबिल लायक है। ठीक। और आप कहाँ से हैं आपकी? और अम्मा है आपकी? चलिए ठीक है, फैमिली पूरा घूमने आए। आप भैया कहाँ से हो? बिहार कहाँ से हो? सिवान जिला। इधर से देखो। अच्छा, कहाँ बैठते हैं? अच्छा, वो कोई उसको बताने की नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। बिहार से है अच्छा, मैं। बिहार जी सिवान से है ना? तो आप मतलब दिल्ली में ही जॉब करते हैं क्या? जी, दिल्ली में अच्छा। जॉब करते हैं। तो बिहार में लग रहा है कि 20-25 साल में वहाँ पे मतलब कोई मतलब प्रोग्रेस डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। हमारे नीतीश कुमार के राज्य में बहुत सारा का डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पर रोड बनवाए हैं, जहाँ पर गली नली नहीं है नहीं, वहाँ पर गली रोड बनाया गली गया है। नली स्कूल तो नीतीश कुमार जी बनवाए हैं। उनके टाइम में बिजली भी लगभग सभी गांव में आ चुका है, लेकिन उसके आगे का चीज भी तो होता है, अभी इंडस्ट्री भी रोजगार है। अभी भी रोजगार कैसे आएगा? अभी तो सर्वे फिलहाल में करा रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी हाँ। के, जाके जमीन छोटा सर्वे। जो भी है हाँ प्लॉट उसको हाँ। एक जगह नापी करके किया जाए हाँ हाँ। अपना, उसके बाद में अपना उद्योग खड़ा होएगा। अच्छा। एक जरिया बनाया जाता है अच्छा। कि मान लीजिए कि हमारा मुल्क का आदमी दूसरा जगह जा रहे हैं, हाँ। तालीम पे खा रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, इसलिए मान लीजिए मोदी जी के नेतृत्व में हाँ। वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम तो कर रहे अच्छा, हैं। जो भी मोदी जी तो अपने राज्य में प्लांट ले जाते, जैसे सीमेंस का ले गए, एयरबस का ले गए, अभी सेमीकंडक्टर का ले गए। तो बिहार से उनको क्या दोस्त? बिहार तो 40 सीटें देती है उनको। बिहार में 40 सीट दिए है, ठीक है। हाँ। लेकिन हमारे कहने 40 का में मतलब से कि- 30 मिला इस बार। जी। हाँ। लेकिन हमारे कहने का मतलब हमारे एनडीए की जो सरकार है वहाँ पे, हाँ हाँ तो मान लीजिए वहाँ पे हमको रोजगार लेने के लिए कोई प्लॉट, जैसे कि मान लीजिए हम 10 व्यक्ति जो है हाँ। तो 10 आदमी को हम प्लॉट लेने जा रहे हैं, हाँ। तो 10 आदमी से बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो जमीन, क्योंकि जब जमीन सर्वे हो जाएगा, हाँ। उसका चकबंदी आ जाएगा, अच्छा। तो हम 2-3 मिलकर तो आपको लग रहा है कि बात बिहार कर- में चकबंदी मतलब हो जाएगा? हो जाएगा, एकदम होना ही है। लोग लेने तैयार हो जाएंगे, जिसका एकदम आगे होना होगा, है। पीछे अभी होगा। हमारे नीतीश कुमार जी उसी हाँ। पे काम कर रहे हैं, अच्छा, उसी नहीं plan पे जमीन काम सर्वे हो रहा है तो हमें पता है, चकबंदी का नहीं पता कि उसके बाद चकबंदी इसके भी बाद करेंगे। चकबंदी आएगा। अच्छा, चकबंदी भी आएगा। जी। चलिए ठीक है, आपसे बात करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी वो बोल रहे थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। आपको लगता है दिल्ली लंदन बन गया? देखिए कहीं किसी सरकार में खामी भी होती है तो कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। अच्छाइयाँ तो होती हैं, लेकिन अच्छा अच्छाइयाँ भी बता दीजिए, खामी अगर बता लंदन दीजिए। नहीं बना है तो हाँ। पहले से सुधार तो हुआ है कुछ ना कुछ। मतलब क्या सुधार हुआ? हमें तो दिखता है जगह जगह पे गंदगी। गंदगी आपको अगर दिख रही इस है, एक इलाके सेकंड, को एक छोड़ सेकंड, दीजिए सर, तो सर, आपको- सर, हाँ। गंदगी आपको दिख रही है, हाँ। बट हम स्टूडेंट है। देखिए हम हाँ। 12th पास आउट किए हैं इसी अच्छा, साल। अच्छा। ठीक है, हमने जो स्कूलों में डेवलपमेंट देखा, हाँ। उस बेसिस पे अगर आप हमसे पूछे तो हम तो केजरीवाल के सपोर्टर ही नहीं तो बीजेपी तो बोलती है ना कि उसमें घोटाला कर दिया, एक रूम बनाने का 25 लाख रुपए खर्च किया। घोटाला किया, चलिए हाँ। ठीक है कोई नहीं, बट काम भी तो क्या, आप काम देखिए ना, घोटाला क्यों देख रहे हैं?
नहीं तो घोटाला भी तो घोटाला एक है ना क्या कि है? अगर 5 का सामान अगर 10 में बेच दिया तो जाए तो घोटाला है ना फिर। देखिए आपने घोटाला किया पर दूसरी भी सरकारों ने तो घोटाला किया आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को? लेकिन वो है ना कि जो पकड़ा जाता फिर उसको चोर बोला जाता ना, बातें है। देखिए जो पकड़ा जाता है उसे चोर बोला जाता है। केजरीवाल जी फंसे ना जो ठीक है, करप्शन के चार्ज में। करप्शन कौन सी गवर्नमेंट नहीं करती है? हमने क्या बोला, करप्शन शायद सारे गवर्नमेंट में होंगी, लेकिन जो पकड़ा जाएगा तो उसी का तो होगा ना। तो बस बट अगर हमसे पूछा जाए एज ए स्टूडेंट, अगर हम देखें तो हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर केजरीवाल को सपोर्ट करते अच्छा हैं बस। भारत को आजाद दिखेगा वही दिखेगा। नहीं अगर आप देखें तो हाँ मनीष सिसोदिया जी कौन है? वो पहले हमारे कौन है? एजुकेशन ठीक मिनिस्टर है, उनका क्या घोटाला था पता है? उनके घोटाला के बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया जब वो आपके शिक्षा मंत्री का घोटाला ही होगा तो आपको क्या शिक्षा मिलेगी? वो आपको क्या गाइड करेंगे ये बताओ। सही बात है। सर इनने कहा ना कि मैं ऐसा और एक student चीज हूँ। और हम पूछ रहे हैं, जब वो शिक्षा मंत्री थे उनको तो फिर शराब मंत्री बनाना तो जरूरी था नहीं। और जब वो शिक्षा मंत्री है वो ऐसा गाइड कर रहे हैं तो बच्चे किस वे में जाएंगे ये बताओ। ये बोल रहा है कि मैं कैसा स्टूडेंट होकर केजरीवाल जी को सपोर्ट करता हूँ। बाकी देखिए शराब के मामले में बीजेपी अगर बोलती है कि केजरीवाल जी दिल्ली को मतलब शराब का गढ़ बना दिया, तो आप गुड़गांव में बगल में चले जाइए, हर 4 कदम पे एक ठेका है, वो भी दिल्ली से बढ़िया एकदम स्टाइल में ठेका मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे तो मतलब लेकिन बात है यहाँ पे घोटाले की। बिल्कुल देखिए उस वे में मैं केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट हाँ इस वे में एजुकेशन के ऊपर मैं केजरीवाल का सपोर्ट। लेकिन हम देखें ना, हम जब दुनिया के बोल रहे हैं कि हम तीसरी महाशक्ति बन जाएंगे, तो हमारा दिल्ली जो है देश का राजधानी है, तो अब हम इसको कंपेयर करें न्यूयॉर्क से, दुबई से, बीजिंग से, टोक्यो से, तो उस लेवल का भी तो हमारा भी तो सर होना चाहिए। बिल्कुल उस चीज में मैं डेवलपमेंट अगर इस वे में अगर आप बात करें तो अब मैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी को। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें हम डेवलपमेंट की बात करने नेशनल सिक्योरिटी पे तो गई नहीं। ठीक है अगर यहाँ पे हाई राइज मतलब बिल्डिंग्स होंगी और वो सारा कुछ फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो क्या डेवलपमेंट में आता ना, तो सिक्योरिटी के लेवल में तो हमने बात नहीं की, तो केंद्र सरकार का काम है। और दिल्ली में वैसे उनके पास पुलिस भी नहीं है, सिक्योरिटी का क्या कॉमन सी बात है। नहीं नेशनल सिक्योरिटी वो तो खैर सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन हो गया, बट अभी जो है अगर मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर मैं केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा हूँ तो केवल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। बाकी अगर बीजेपी को अगर मैं सपोर्ट करता हूँ तो हिंदुत्व के तौर पे बस। मैं दिल से हिंदू हूँ तो इस वजह से हिंदुत्व। मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी रहे और सेंटर में मोदी जी रहे? बेसिकली जो है मैं बदरपुर एरिया से आता हूँ दिल्ली के, ठीक है। वहाँ के अभी जो विधायक थे रामवीर सिंह बिदोड़ी जी थी, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, ठीक है। और उनका इमेज वैसे भी वहाँ पे कुछ खासा अच्छा था नहीं उस टाइम पे जब वो विधायक थे। खैर वो अब सांसद बन चुके हैं, बट अब कोई हिंदुत्ववादी नेता आएगा जो हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए, हम उसको वोट देंगे अगर बीजेपी का होगा तो। बट अगर उस पर बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहले वहाँ से नारायण दत्त शर्मा जी लड़े थे चुनाव, जो कि जिनको टिकट नहीं मिली थी पिछली बार, तो उनको वो हार चुके थे। तो अगर नारायण दत्त शर्मा जी आते हैं तब हम उनको वोट देंगे, क्योंकि उनके राज्य में हमारे एरिया में डेवलपमेंट। अच्छा, आपके एरिया में डेवलपमेंट हो तो अभी हिंदुवाद पे ही जाएंगे क्या? नहीं सर, मैं उस पर नहीं आऊंगा। सर इससे एक छोटा सा सवाल है। इसने कहा कि मैं अपने इधर के एरिया के आम आदमी को इसलिए सपोर्ट करूंगा वो एजुकेशन में अच्छा है, और राइट नाउ में हमारे यहाँ के रामवीर सिंह बिदोड़ी है, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो इस टाइम एजुकेशन में वहाँ क्या खराबी है सर? इससे ये पूछो। डेवलपमेंट जो हुआ है जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो पार्टी रहेगी वो तो तब डेवलपमेंट होगा। जरूरी है सारे स्कूल अभी बने हैं, पहले से नहीं बन रहे। पास कब हुए थे? पास होने से क्या मतलब? नहीं, स्कूल तो पहले के बने थे, उन्होंने सिर्फ रंगाई पुताई और नए फर्नीचर डाले हैं। क्या होता है सर? अभी आगे भी और बनते जाएंगे। सच्चाई ये है कि उन्होंने नई स्कूलें ना के बराबर खोली है, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कूल है उसको उन्होंने सुधार दिया। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। नए स्कूल नहीं ओपन हुए, नए स्कूल जो पहले से तो उनको सुधार दिया, उस पर बहुत डेवलपमेंट। अगर तुलना कर ले दिल्ली और यूपी के स्कूलों में तो थोड़ा सा अंतर का जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। जमीन आसमान सरकारी लिए ये तो मानना पड़ेगा। जी सर जी। बाकी और ये हिंदुत्व का क्या मैटर है जो बता रहे हैं? जो ये मानता है वही मानेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं मानते ऐसा? हिंदू नहीं आप सर, हिंदू होने की बात नहीं होती है। हिंदू होने की बात नहीं होती। केजरीवाल जी हिंदू नहीं है। हाँ सही बात है। केजरीवाल जी हिंदू नहीं है, बट फिर छोड़िए, अब सर बोलिए। टाइम नहीं है क्योंकि 5। और आप सर कहाँ से आए? मैं हूँ इंडिया से। अच्छा, इंडिया से। इंडिया के किस स्टेट से आए होंगे? जैसे दिल्ली से, बिहार से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, कोई स्टेट तो होगा ना, क्योंकि हमारा इंडिया भी प्रशासनिक भागों में बटा है ना 29 स्टेटों में। पहले मैं इंडिया से हूँ, उसके बाद दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं। तो दिल्ली में आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी बोले थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, आपको लगता है कि दिल्ली लंदन बन गया? देखिए, एक वादा तो उन्होंने निभाया है, क्या? मानना पड़ेगा। उन्होंने बोला था दिल्ली झीलों का शहर होगा, झीलों का शहर बन गया। तो बरसातों में दिखता है ना।
हाँ तो दिखता है ना, हाँ। बन गया झीलों का ऐसा है। और मतलब उनके आपको काम अच्छा लगता है जो उन्होंने बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया? उनका बस एक ही काम अच्छा लगता है, उन्होंने पेड़ लगवाया, बाकी कोई काम अच्छा नहीं अच्छा, लगता। कोई काम अच्छा फ्री नहीं करवाने से कोई फायदा थोड़ी ना होता है। अच्छा। अगर आप कोई चीज फ्री करवा दीजिएगा तो इससे क्या होगा, सरकार का, देश का, अच्छा। जो शहर है उसका नुकसान कर रहा नुकसान है होगा। ना, बिल्कुल नुकसान होगा। अगर आप फ्री कर रहे हो तो फिर लड़कों के लिए क्यों नहीं फ्री किया? अच्छा, लड़कों के लिए क्यों? सही बात है, यहाँ पे अगर भेदभाव कर रिजर्वेशन रहे हैं। लड़कियों के लिए रहता है मेट्रो में तो लड़कों के लिए क्यों नहीं है? लड़कों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि समान अधिकार सबको मिले? बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब कि ये जो लिंग पे, जाति के, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं बिल्कुल होना नहीं, क्यों लड़का के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, लड़की के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहिए। अच्छा, लड़कों को क्या खतरा नहीं रहता? आप लोग खतरा तो नहीं सबको नहीं, है। सभी लोग बात करते हैं कि लड़कियों का रेप हो गया, लड़कों का भी रेप होता है, पता नहीं चलता है, केस आता नहीं है, सही बात है, सही बात है। तो ये आपको मतलब फिर यहाँ पे मतलब केजरीवाल जी का आपका काम अच्छा नहीं लगा? मतलब मोस्टली मतलब आपको काम नहीं, देखिए एक टाइम था जब वो बहुत अच्छा कर रहे थे और बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन पैसा और जो पावर मिलता है ना वो दिमाग को थोड़ा वो कर देता है, ज्यादा मतलब अंधा कर देता है। अब जैसे उन्होंने अपना घर बनाया, जिन्होंने बोला था, वादा किया था कि मैं अपना घर आलीशान जगह में मैं कभी आज तक नहीं रहूंगा। तो मोदी जी भी बोलते हैं हम फकीर आदमी है, फिर अपने घूमने के लिए 8,000 करोड़ का प्लेन खरीदते हैं। अब हम यहाँ पे मोदी जी का तारीफ तो नहीं किए हैं। नहीं, तारीफ नहीं किया, हम मतलब बुराई हमने कर रहे हैं तुलना की, केजरीवाल जी का। हमने कंपेयर किया ना, मतलब उसमें मोदी सभी में तो- राजनेता ऐसे करते हैं अपने लिए उस सुविधा हिसाब से देखा जाए तो मोदी में भी कमी है। मोदी में भी कमी है। बिल्कुल। चलिए, तो मोदी जी के 10 साल काम उससे मतलब आप संतुष्ट हैं? देखिए उनके बहुत सारे ऐसे काम है जो गरीबों के प्रति हुए हैं, जो कि अच्छा। बहुत अच्छे हैं, बट कुछ काम है जो मैं नहीं चाहूंगा कि वो हो। अब जैसे गरीबों के खाने के लिए पैसे नहीं है, आप बुलेट ट्रेन निकाल रहे हो। अच्छा, ठीक है, आप बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो। और बुलेट ट्रेन तो जरूरत है ना, अब समय की जरूरत है। चाइना में है, जापान में, अमेरिका में है, सब जगह। तो अच्छा, एक इंडिया बात में भी होना बताइए, चाहिए एक ना। बात बताइए, जो एवरेज इनकम है इंडियन पीपल की, जो लोग हैं 70% किसान है। आपको लगता है जो कि मेट्रो तक में नहीं बैठ पाते हैं, जो कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं हमारे अच्छा, इंडिया के, उसमें नहीं बैठ पाते हैं, वो लोकल ट्रेन में धक्के खाते हैं, वो आपका बुलेट ट्रेन में चढ़ेंगे? नहीं, बुलेट ट्रेन में तो नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि उसका किराया ही होगा 5 से 6 हजार। समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बट इतना भी दूर का नहीं सोच लेना चाहिए कि मतलब आपके कहने का मतलब कि पहले सभी लोगों को बेसिक एक बात सुविधाएं बताइए, यहाँ उपलब्ध पे करा आपको दी कितने पेड़ दिख रहे हैं? पेड़ तो पेड़ क्यों टिके हुए हैं यहाँ पे? ये तो पेड़ तो यहाँ पे कम से कम 10,000 टिके होंगे। हुए क्यों है ये बताइए? क्योंकि यहाँ पे काटने का अनुमति नहीं है। उनका जड़ मजबूत है इसीलिए टिके हुए जड़- हैं। आपका जड़ी मजबूत नहीं है। आप अच्छा। देश में जो आपके गरीब हैं, गरीबों की जो स्थिति है वही मजबूत नहीं है। आप अमीरों को और अमीर कर रहे हैं, अदानी के जेब में पैसा भर रहे हैं, तो कहाँ से चलेगा देश? ऐसे देश थोड़ी तो ना फिर चलता है। ये मोदी जी का विकल्प क्या है? विकल्प तो अभी 2024 में चुनाव देखिए, खत्म हो गया। पूरा देश जो है ना एक इंसान से नहीं चलता है, वो उसके तो हमें- दिमाग से नहीं चलता है। हाँ। बहुत सारी रणनीति होते हैं, हाँ। उसके पीछे गृह मंत्री और पता नहीं कितने सारे मंत्रिमंडल होते हैं जो मिल के चलाते हैं पूरा देश को। ठीक है, और जहाँ तक बात रहा आपके 10 साल का मोदी का, तो देखिए मेरा ये मानना है कि मोदी हो पूरे भारत के लिए या दिल्ली में लोग हो, हाँ, उनको चलाने के लिए अब यूथ को आना पड़ेगा। अच्छा, उनको चलाने ठीक के है, लिए youth को आना अंगूठे पड़ेगा। छाप, बूढ़े और जितने जो भी बोलिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बूढ़े क्या नेता मतलब हैं जो एक्सपीरियंस हो गया तो नहीं, नहीं, एक्सपीरियंस तो experience देश सही को है। काम में आएगा ना। एक्सपीरियंस सही है, लेकिन भारत को अगर यूथ का देश कहा जाता है तो यूथ को भी तो अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, यूथ को अवसर। अब जैसे तो आतिशी को आपको बना लग दिया रहा है कि अभी मतलब CM, अच्छा, तो ठीक आप है? किसी यूथ हैं? नहीं, यूथ का बात नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। बना दिए, क्या फायदा बना के? अच्छा। अपने आप सबके नजर में क्या अच्छा बन जाएगा? वो तो केजरीवाल? 2-3 नहीं महीने बनेगा के ना। लिए है ना, उसके बाद तो चुनाव है फरवरी में। जो यहाँ पे। भी है तो वो सांत्वना पाने के लिए कि वो मिले, सहानुभूति मिले लोगों से, उसके लिए बनाया तो ना। हर लेकिन- कोई हेमंत लेकिन सोरेन नहीं होता control ना। वही कर रहा है। हेमंत सोरेन तो आके और तो चंपई सोरेन को हटा के खुद बैठ गए। वही मैं तो केजरीवाल जी इस मामले में तेज हैं, उनको पता है राजनीति कैसे करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सिंपल सा बात ये है कि कोई दूध का दूल्हा नहीं। अभी देखिए 1 नेशन 1 पॉलिट वो लाने वाले 1 अच्छा, इलेक्शन। 1 नेशन अगर 1 इलेक्शन आ जाएगा, मतलब एक देश एक चुनाव। और अभी जैसे हमने देखा हाल फिलहाल के मतलब समय में कि मध्य प्रदेश में मतलब चुनी हुई सरकार को गिरा दी गई, महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को गिरा दी, झारखंड में कोशिश किया गया और जगहों पे कोशिश किया। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, कहीं पे चुनाव हुआ, चीफ मंत्री चुन लिए गए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पे फिर अगर ऐसे अगर पैसे ध्रुव खिला राठी के का- अगर गिरा दिया जाए सरकार, तो कैसे चलेगा फिर? ध्रुव राठी का वीडियो देखा आपने? देखा, मतलब अब ये बताइए कि वहाँ नहीं, पे उसकी बात फिर सच हो जाएगी, अगर फिर तानाशाही आएगी भारत। नहीं, अब हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे अगर उसकी सरकार गिरा दी जाती किसी कारणवश, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो गया, फिर अगर चुनाव होगा तो 1 नेशन 1 इलेक्शन रह कहाँ गया? नहीं, देखिए आपकी बात सही है, इतना जल्दी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन यहाँ पे लागू वो नहीं अभी नहीं होगा, होगा, हाँ। और उतनी जल्दी तानाशाही भी नहीं आएगी। लेकिन हम बोल सकते हैं कि उसके नजदीक हैं। आप हिडनबर्ग रिपोर्ट देख लीजिए, आप बहुत सारे फॉरेन जनरल छपते हैं वहाँ, जो न्यूज छपती है उसमें आप देख लीजिए रिपोर्ट, जो भारत के पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है, जो भारत के सिस्टम के बारे में कहा जाता है, उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि भारत किस दिशा की ओर जा रहा है। भारत तानाशाही की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत तानाशाही है, जैसे ध्रुव राठी नहीं, हमने कंफर्म बोल कर रहा थोड़ी ना है, कि वो तानाशाही। कंफर्म कर रहा है कि तानाशाही है, बट हम नहीं है, लेकिन हम उसकी ओर जा रहे हैं, हम उसकी कगार पे, उस अच्छा, उसके रास्ते में कि कगार हम पे जा पहुंचने रहे हैं। वाले हैं। अच्छा, ठीक है, उस रास्ते पे हैं। बिल्कुल।
तो मतलब वन पार्टी हो जाएगी, मतलब अभी कहीं ये तो ना हो जाए वन पार्टी वन इलेक्शन और वन कंट्री, देखिए वन गॉड वन सुप्रीम लीडर। जहाँ पे इतने सारे धर्म, इतने सारी जातियां, जाति में बहुत सारी प्रजातियां, जो भी बोल दीजिए, वहाँ पे मुझे नहीं लगता ये इतना जल्दी ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और भारत की जनता ने मैंडेट में भी बता दिया कि ये इतना आसान नहीं है। अगर 400 सीट मिलती तो शायद हम सोच सकते थे कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेते। ठीक है ना, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ भैया?